हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज किसी ने जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया था कि सर आप जो है माइक्रो टीचिंग पे वीडियो ले आओ। तो आज के इस वीडियो में हम जो है माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग है क्या, है ना। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया और इसमें कितनी स्किल्स आती हैं और आपको इसमें कितने एक लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्या है, बीएड के जो ट्रेनिंग टीचर हैं, टीचर्स हैं, जो उनकी स्किल्स, जो टीचिंग स्किल हैं, उसको डेवलप करने के लिए जो है ये दिया गया है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो हैं हमारे प्रोफेसर थे, क्या नाम है, डब्ल्यू एलन और रॉबर्ट बुश करके हैं कुछ, और केविन रेहान, इन सब ने क्या है माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने बनते हैं। आपके टोटल बनते हैं 20 लेसन प्लान, है ना। उसमें से आपको क्या नाम जैसे यहाँ जीसीटी में है, तो उसमें आपको जैसे 20 करने पड़ते हैं, तो कई बार प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या कई बार आप कर देते हो उसको। तो स्टार्टिंग में तो आपको टाइम रहता है उसमें 8 से 10 मिनट के बीच में आपको एक लेसन प्लान जो है ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है। अब ये हो गई बात कि ये कंसेप्ट किसने दिया। ये कंसेप्ट क्यों आपको याद रखना है ये इसीलिए याद रखना है क्योंकि जब आप थर्ड सेमेस्टर में होते हो, माइक्रो टीचिंग के बाद, सिमुलेशन के बाद, और जब आपकी फाइनल टीपी होगी ना, तो वहाँ पे बाय ले लेते हैं, या कई बार ऑब्जर्वेशन पे भी बाय लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये किसने दिया था, 1960 में की सेंचुरी में दिया था ये। और ये क्या नाम, डब्ल्यू एल एन ने दिया था, और रॉबर्ट बुश और केल्विन, ये सॉरी केविन रियान ने दिया था ये। ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी जैसे हमारी अभी जब फाइनल टीपी हुई थी, तो वहाँ किसी से पूछ लिया था, और एकदम अगर आपको स्टार्टिंग से नहीं, हमने भी नहीं रखा था इतना याद, तो फिर आपने याद रख लेना है क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें कितनी स्किल्स आती हैं। वैसे तो इसमें 7 स्किल्स आती हैं, पर आपके लेसन प्लान 5, एक के दो दो बनेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग के तो उसके 2 लेसन प्लान बनेंगे, क्वेश्चनिंग वाली स्किल है जो, उसके भी 2 बनेंगे, है ना। फिर आगे जो है हमारी एक्सप्लेनिंग वाली हैं, ठीक है, उसमें भी इलस्ट्रेशन में भी 2-2 में ही बनेंगे। जैसे आपकी आगे हैं रीइंफोर्समेंट स्किल और स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल। इसमें थोड़ी-थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मतलब इंट्रोडक्टरी जो है स्टेटमेंट, या इंट्रोडक्टरी जो है हमारी स्किल है, उसमें आपको क्या, उसमें आपको थोड़ा-सा जो है, जब आप इंट्रो देते हो ना, तो उसमें आपको अटेंशन लेनी है थोड़ी-सी। जैसे आपने स्टार्ट किया तो अच्छा, जैसे गुड गुड मॉर्निंग, या आप जो भी बोलते हो जाके ना, गुड आफ्टरनून, तो अपने ज़ोर से बोलते हो आप, है ना? ये सब आप सीखते हैं वहाँ पे, मैम वगैरह भी रहेंगे जो आपके, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में 10 से 15 स्टूडेंट टीचर हैं, जो उनका ग्रुप बनते हैं, और उसमें जो है एक कॉलेज में जैसे अभी है, मान लो अनूप सर के अंडर हैं, या अभिदीता मैम, या किसी और को ले लो, रीता मैम वगैरह, इनके अंडर जो है 15 स्टूडेंट जो हैं, 15 10 से 15 स्टूडेंट जो हैं, एक माइक्रो टीचिंग का ग्रुप बनेगा इनका, है ना। तो उसमें अब क्या है, ये माइक्रो टीचिंग करेंगे, मतलब है ना, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल चली हुई है, तो उसमें वो 15 के 15 स्टूडेंट्स को क्या है, लेसन प्लान बनाना है, 2-2 इसमें, है ना। ठीक है। तो इसमें भी आपने टेंशन लेना, पता है क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका होगा कि सभी स्टूडेंट का क्या है, एक एक जो 12-15 जितने भी हैं आपके ग्रुप में, 15 होते हैं, तो उसमें से एक एक बार सबकी जो है खत्म हो जानी चाहिए। कौन से वाली, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ठीक है। तो आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में जो भी आपका टॉपिक है, आप उसको लिख लेते हो। जैसे इंग्लिश का है आपका, तो आप नाउन समझा रहे हो वहाँ पे, है ना। तो नाउन पे आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल करते हो। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद आगे हैं एक्सप्लेनिंग स्किल, है ना। इसमें आप कंसेप्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हो, है ना। जितनी भी स्किल हैं एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। इसमें वैसे तो आपको पता चल ही गया होना कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, एक्सप्लेनिंग स्किल है, क्वेश्चनिंग स्किल है, इलस्ट्रेशन स्किल है। अब इसमें क्या होता है, जो टीचिंग एड है ना, आपको टीचिंग एड को आप किस तरह से जो है एक्सप्लेन कर रहे हो, वो जो ग्रुप पे है वहाँ पे, है ना, उसके सामने। और रीइंफोर्समेंट में, मान लो आपने पढ़ा रहे हो आप, है ना, आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट स्टूडेंट हो, मतलब स्टूडेंट टीचर हो यहाँ पे ना, तो ह्यूमैनिटीज़ के हो आप वायुमंडल को पढ़ा रहे हो जाके। आपने बोला कि जो है एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसकी लेयर्स कितनी है ना। किसी ने दे दिया वहाँ से आंसर कि भाई 5 हैं या 6 हैं, हमारी जितनी भी हैं वायुमंडल की परतें हैं ना, तो मेनली भाई 5 हैं हमारी। तो फिर आप क्या बोलते हो उसको, आपने बोला कि ओजोन जो है, गैस है जो है, ओजोन परत है भाई, वो क्या करती हैं, है ना, क्या है उसका काम। तो फिर किसी ने आंसर कर दिया वहाँ से कि भाई ये जो है प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन्स के स्किन्स की हैं, जो हमारी फिर जो है कौन सी हैं किरणें आती, जो पैरावैंगनी किरणें हैं जो, है ना, उससे बचाता है भाई। तो फिर आप वहाँ पे किस तरह से जो है रीइंफोर्समेंट मोटिवेट कर रहे हो उनको, स्टूडेंट्स को, है ना, वेरी गुड बोल के, ये कुछ स्किल्स हैं आपको समझाई जाएंगी, है ना। जैसे स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल, इसमें जो है आपने क्या करना है, जैसे इसमें क्या-क्या होता है। वैसे आपको बहुत डिटेल से जो है, अगर आप किसी भी कॉलेज में हो, बीएड के या जीसीटी में हो, तो बहुत अच्छे से एक-एक को ये समझा देंगे आपके। पर इसमें आपको करना है कि जैसे मान लो कि एक टॉपिक है, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, है ना, फिर मैं क्वेश्चनिंग पूछने लग गया कि अच्छा अब मुझे ये है हमारे पार्थ भाई, या पार्थ भाई नहीं, वैसे नहीं बोलेंगे आप मतलब आप बोलेंगे कि ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो आपके ही टीचर, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, पीयर में होते हैं, जो आपके उस ग्रुप में आप
उन्हीं में से उठा लेते हो कि आप बताएँगे मुझे कि मतलब एटमॉस्फेयर की कौन-सी लेयर है जिसमें कि जो है वायुयान उड़ते हुए दिखाई देते हैं, या मौसम संबंधी घटनाएँ कौन से वाले इसमें होती है ना? तो हमारा ट्रोपोस्फेयर में होती हैं, मतलब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं ना, ये सब पूछ सकते हैं आंसर देने के बाद। मतलब जैसे आपने ये बोला ना, स्टिमुलेशन, वेरिएशन, यहाँ पे आपकी जो टोन है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया। जैसे आप लिख रहे थे, या मतलब आप स्माइल करके उसको जो है कि वेरी गुड, कोई मतलब कोशिश कर रहा है आंसर देने की, तो इस तरीके से आप जो है उसको क्या कर सकते हो, रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हो और बीच में आप रुक भी सकते हो। जैसे मैं बहुत तेज़-तेज़ बोल रहा हूँ, तो बीच में मुझे रुकना चाहिए, है ना? तो ये क्या है, हमारा स्टिमुलेशन वेरिएशन होता है। इसमें आपको अलग-अलग जो है आगे अभी लिख के आएँगे, वो लेके आएँगे, ठीक है? तो आपको उसमें बताया जाएगा। अब इसके मेन क्या है, इसमें मेन पर्पज़ क्या है इसका, जो बीएड ट्रेनीज़ है ना, सबसे पहले तो मतलब ये स्किल्स सीखते हैं। इससे पहले हमें नहीं होता है पता कि भई कौन-कौन सी स्किल्स हैं, है ना? दूसरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो टीचर्स हैं उनका जो है बड़ा वो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। मैं भी शुरू-शुरू में ऐसा लगता पता नहीं अब क्या ही लिख दूँगा मैं, इतना गंदा-सा लिख दूँगा। ना जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, या मतलब आप लिखते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को मतलब फीडबैक कंटिन्यू वहाँ से मिलती है, आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तो सुंदर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। तो अच्छा लगेगा आपको प्रैक्टिस करना, आप भी बढ़िया मज़ा आएगा आपको इसमें, है ना? आगे है कि मतलब टीचिंग सिंपल और इफ़ेक्टिव। आप मतलब ऐसे लगेगा आपको कि जैसे मतलब टफ-टफ जैसे हिस्ट्री के हैं या मैथमेटिक्स के हैं, उनको आप बिल्कुल ईज़ी वे में और स्टूडेंट सेंट्रिक किस तरह से बना सकते, आप खुद सोचेंगे ना कि भैया आपको पढ़ाना है, और ऐसा नहीं है कि किसी को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि हाँ ऐसे, कॉन्सेप्ट वही है बट उसको आप अपने तरीके से पढ़ाओगे, वहाँ पे मज़ा आ जाएगा आपको, है ना? मेन यही है इसका पर्पज़ ना, कि भई जो टीचिंग है उसको सुधारने के लिए हमें जब हम स्टार्टिंग में आप पहली बार अब जब आप लिखोगे ना, तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, अगर आपने डीएलएड वगैरह की है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि वो इम्प्रूव्ड होती हैं। उनकी जो हमारे थे उनकी तो सभी की बहुत अच्छी थी जो डीएलएड कर। और एक बात जो मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जैसे कई स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं भी था ना, कि जैसे डीएलएड वाले थे तो वो बहुत जो है सुंदर लिख रहे थे, उस टाइम बहुत ही सुंदर लिख रहे थे। और कइयों का ऐसे होता है कि मान लो आप क्लास में बैठे हो और आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, उनके अक्षर इतने बड़े-बड़े, या मेरे भी मतलब जैसे ये है ना, ये सीधा है बिल्कुल, यहाँ से इधर, 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 इधर करके नीचे को हँसी भी आने लगती है, तो आपने मतलब ठीक है, आपने एन्जॉय करना है और इम्प्रूव भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा है स्टूडेंट को, जैसे मैं खुद भी, मेरा नहीं था इतना अच्छा। हाँ, ये है कि ठीक है, प्रेज़ेंटेशन वगैरह हम देते थे पहले या लिखते थे, इतना अच्छा नहीं लिख पाते थे। मान लो आप बता रहे हो यहाँ से कि वायुमंडल किसे कहते हैं, उसका पूरा बता रहे हो आप कि वायुमंडल हमारे जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक पतली चादर होती है वायु की, जो घिरी हुई है, और इसमें जो इतने, फिर आप उसमें बताते हो पूरा, ये सब आप लिखते हो और डायग्राम भी बनाते हो आप, तो आप बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा, है ना? करके आए थे। तो इसमें क्या है फिर कि आपने क्या करना है, अभी तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है ऐसे कि पता नहीं अब क्या है, तो आपने सबने जो है बड़े अच्छे से इसको, ऐसे नहीं है कि स्ट्रेस लेके करना, बड़े मज़े से आपने जो है ये माइक्रो टीचिंग को एंजॉय भी करना है, और आगे भी अगर आप टीचर अगर तो क्या बनोगे, या आप ऑब्वियसली बात तो ये लाइफ टाइम तक साथ में चलती हैं, है ना? अभी सिमुलेशन आएगी, उसमें भी फिर यही वाली जो स्किल्स हैं, ये सारी ये वाली स्किल्स ही वहाँ पे भी यूज़ होती हैं, और फिर बाद में जब आप टीचिंग भी करोगे, टीपी के लिए जाओगे स्कूल्स में, जैसे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, ये नई चीज़ है, या आप जहाँ भी जाओगे आप बड़े अच्छे से करोगे फिर वहाँ पे, ठीक है? और मेनली यही है कि आपका कितना रहते हैं, आपके लेसन प्लान रहते हैं 20 रहते हैं टोटल, है ना? जैसे ये 7 से कितनी 7 है ना, ये इसमें से 2 जो स्किल्स हैं उसमें से उनका शायद एक कॉमन बनता है उनका लेसन प्लान, है ना? तो एक के आपके बनेंगे, जैसे आपके 20 बनेंगे ना, तो 2 सब्जेक्ट, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, तो उसमें आपके 1 बनेगा सोशल साइंसेज़ के, सॉरी 1 नहीं 10 बनेंगे आपके सोशल साइंसेज़ के, और दूसरे 10 बनेंगे आपके लैंग्वेज के। इसी तरह से अगर आप कॉमर्स के हो तो आपका एक मतलब सॉरी 1 क्यों बोल रहा मैं, 10 बनेंगे आपके कॉमर्स वाले उसके लेसन प्लान, और 10 बनेंगे लैंग्वेज वाले। इसी तरह से अगर साइंसेज़ के हैं तो उनका भी सेम जो है मतलब 10-10 अलग-अलग बनेंगे उनके, जैसे मान लो अगर फिजिकल साइंसेज़ हैं या दूसरे साइंसेज़ हैं, हाँ, मतलब मेडिकल के हैं तो उनके साइंसेज़ का रहेंगे और मैथ्स का रहेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आप एन्जॉय करें अपने जो ये वाला फ़ेज़ है माइक्रो टीचिंग वाला, ऑब्ज़र्वेशन वाला, है ना? ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि अगर आप इसमें बड़े अच्छे से ध्यान देते हो और अपने आप को इम्प्रूव भी करते हो यहाँ पे, तो जब हम स्कूल्स में होते हैं, जैसे मैं नहीं लिख पाता था स्टार्टिंग में इतना अच्छा, या गंदा लिखता था, लास्ट लास्ट तक भी गंदा ही लिखता था। पर ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हो और आपको जो सब्जेक्ट टीचर रहते हैं वो आपकी तारीफ़ करते हैं, जैसे हिंदी में मैं लिख लेता था कई बार अच्छा, तो मेरे को लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन करवाने होते थे वहाँ पे कि जलसा करके आएँ, पूरा समझाइए भाई, फिर पूरा लिखना होता था वो। तो फिर ये है कि ठीक है, अगर आप अच्छा करते हो या मतलब सुनते भी हो आप, अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि मान लो कई बार ज़्यादा भी बोल देते हैं कि इसको तो मज़ाक भी उड़ाने लग पड़ते हैं कई बार, तो जिनका बहुत अच्छा होता है, तो ठीक है, आपने ऐसे नहीं लेना उसको कि नेगेटिव वे में, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, और ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।